तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंह गुरु। तो आज जो हम बात करेंगे शिक्षा के ऊपर। वैसे तो हमारे देश में कोई शिक्षा के ऊपर बात नहीं करता। शिक्षा हमारे देश के लिए कितनी ज़रूरी है, आप देश की तो बात छोड़े, हमारे अपने लिए कितनी ज़रूरी है। हम अगर आगे बढ़ेंगे तो अपने देश को भी आगे ले जा सकेंगे। तो जो हमारी शिक्षा प्रणाली है कैसी है, और आज हम अमेरिका में जो स्कूल्स हैं, एजुकेशन सिस्टम, आज उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम वीडियो देखते हैं और फिर हम बात करते हैं। शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो वन भाग के दरवाजों को खोल देती है। अमेरिका ने इसे अपना मूल मंत्र बनाया और अपने यहाँ एजुकेशन को फ्री किया। आज जानेंगे अमेरिका के फ्री एजुकेशन सिस्टम के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल देसी गर्ल इन अमेरिका में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे इंडिया में एजुकेशन जो है वो सरकारी स्कूलों में फ्री मिलती है, और ठीक वैसे ही जब हम किसी भी कंट्री में टैक्स को पे करते हैं तो वहाँ पर एजुकेशन जो है वो फ्री फैसिलिटी के रूप में मिलती है या नहीं, इसके बारे में आज हम कुछ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत अमेरिका की रोचक बात ये बता दूं कि अमेरिका में एजुकेशन जो है वो ग्रेड 0 से लेके 12 साल तक जो है वो फ्री है। मतलब क्लास 12 तक जो है वो फ्री है, और ग्रेड यहाँ पर क्लासेस को बोलते हैं। जैसे हमारे इंडिया में क्लासेस बोलते हैं कि हम फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, सेकंड में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर क्लासेस को ग्रेड बोलते हैं। तो यहाँ ग्रेड 0 यानी कि 0 ग्रेड उसको बोलते हैं जो बच्चे की पहली जो है फॉर्मल एजुकेशन होती है। तो ग्रेड 0 से लेके क्लास 12 तक जो है वो बच्चे की एजुकेशन जो है वो यहाँ पर फ्री होती है। अब मैं आपको बताऊँ कि यहाँ की फ्री एजुकेशन और हमारे इंडिया की जो फ्री एजुकेशन है, जैसे कि सरकारी स्कूलों में बच्चे वहाँ भी पढ़ते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है, इसको मैं आज आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। तो सबसे पहले तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे ये जो स्कूल है ये यहाँ का सरकारी स्कूल है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो कैंपस है ये पूरा सरकारी स्कूल का कैंपस है। और चूंकि कोरोना वायरस चल रहा है तो गेट पर ताला लगा हुआ है, आप देखिए, और स्कूल्स यहाँ पर बंद चल रहे हैं। अब ये तो बात हो गई कि आपको स्कूल दिखा दिया कि किस लेवल की बिल्डिंग सरकारी स्कूलों की होती हैं। अब बात आती है कि फ्री एजुकेशन तो हो गई, लेकिन क्या यहाँ पर फ्री एजुकेशन की वर्थ है? तो उसके बारे में मेरा ये मानना है कि यहाँ पर फ्री एजुकेशन की टोटल वर्थ है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर कोई प्राइवेट या कोई भी सरकारी नाम का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पे इस तरह के स्कूल्स बने होते हैं और वो ही सरकारी स्कूल ही होते हैं, और उनमें ही बच्चों को पढ़ना होता है। ना कोई प्राइवेट स्कूल का झंझट, ना कोई सरकारी स्कूल का झंझट। बस आपको क्या करना है कि आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के कुछ स्कूलों की लिस्ट होती है, उसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, और ना आपको लाइन लगाने की झंझट एडमिशन के लिए, ना कोई अच्छे स्कूल का झंझट, ना कोई खराब स्कूल का झंझट, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म वे में सबको दी जाती है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। एजुकेशन जो है यहाँ पर करोड़पति का भी बच्चा यहाँ पढ़ सकता है और गरीब का भी पढ़ सकता है, और पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अमीरों के बच्चे किसी और स्कूल में जाते हैं और गरीबों के बच्चे किसी और स्कूल में जाते हैं। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे हर तरह के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और आप ये देखिए, जैसा कि ये एलिमेंट्री स्कूल है, तो एलिमेंट्री मतलब बेसिक जो टीचिंग का जो स्कूल होता है जहाँ बेसिक एजुकेशन दी जाती है। तो इस तरह के ये बड़े बड़े कैंपस स्कूल के बनाए जाते हैं और इसमें हर तरह की फैसिलिटी होती है। और अभी तो अंदर दिखा नहीं सकते, लेकिन जो बात आ रही है, मेन मुद्दा ये आ रहा है जो जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहती थी फ्री एजुकेशन का, तो वो ये है कि यहाँ पर एडमिशन की कोई मारामारी नहीं होती, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी और सरकारी में बेकार होगी। क्योंकि जब सारे स्कूल एक जैसे ही हैं तो पढ़ाई एक जैसी ही होती है। और जब चूंकि यहाँ पर एजुकेशन मुफ्त में है तो सभी लोग, गरीब से लेके अमीर, हर कोई यहाँ पर पढ़ने के लिए आ सकता है। अब बात आती है कि कौन किस जगह एडमिशन लेगा, कोई स्कूल अच्छा है कोई बुरा है, तो उसकी एक ही शर्त होती है कि आप जिस एरिया में रहेंगे वहाँ आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। सपोज
आप एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं और उस एरिया के 3-4 स्कूल उस एरिया में है एलिमेंट्री, जैसे सपोज ये वाला है, तो 3-4 स्कूलों की लिस्ट है, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और उन्हीं में जो है आपके बच्चे को किसी एक में एडमिशन मिलेगा। और फैसिलिटीज़ जो स्कूल के साथ में फ्री मिलती हैं उसमें क्या है, स्कूल की बस। अब आप सोचिए कि हमारे यहाँ स्कूल की बस का बहुत झंझट होता है कि हमारे स्कूल के बसों के भी पैसे लगते हैं बच्चे को आने जाने ले जाने के, तो स्कूल की बस भी बिल्कुल फ्री होती है, उसमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता है, बच्चे को घर तक जो है वो छोड़ती है और स्कूल ड्रॉप भी करती है। तो स्कूल की बस फ्री, एजुकेशन फ्री, आप बच्चे को पहला स्कूल का जो एडमिशन है वो यहाँ पर दिलवा सकते हैं और पूरा 12 तक बच्चा पढ़ता जाएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है कहीं इधर उधर जाने की। एलिमेंट्री में पढ़े, उसके बाद उसमें पढ़े, 12th आगे के ग्रेड में पढ़ ले, मतलब कोई अलग से कोई झंझट ही नहीं होता है। बस क्या होता है, अब कॉपी किताबों की जब बात आती है, किताबों को आपको लेना पड़ता है, इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन का कोई खर्चा नहीं है। और कॉपी किताबें भी कोई ऐसी नहीं होती है जिनमें कि एक पर्टिकुलर दुकान का कमीशन है और उसको कमीशन को जो है पूरा करने के लिए स्कूल लिस्ट पकड़ा दे, नहीं। गवर्नमेंट के जो है ऑथराइज्ड जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग कॉपी और किताबें यानी बुक्स जो होती हैं वो सारी कॉपीज वो यहाँ पे सारे पेरेंट्स को दे दी जाती है और वो वहाँ से उनको जो है वो ले लेनी होती है। किसी तरह से कोई अलग से पैसा नहीं देना होता है और कोई डोनेशन नहीं होता है, कोई भी इन स्कूलों में पढ़ सकता है और किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। और जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो थोड़े बहुत चार्ज जो एडिशनल होते हैं वो घूमने फिरने एक्टिविटीज़ के होते हैं, लेकिन ऐसा कोई चार्ज नहीं है जिसको कोई भी बियर ना कर पाए। तो कुल मिला के मुझे ये समझ में आया कि एजुकेशन फ्री होने की वजह से होता क्या है कि हर जो है बच्चा एजुकेट हो जाता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। अब वो एजुकेट हो गया तो कंट्री में अगर एजुकेशन जो बेसिक हमारी जो रूट होती है वो अगर मजबूत है तो फिर उस देश को बनने में जो है अच्छा ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसके साथ में ही बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी बिल्कुल फ्री होती है स्कूल में, और ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे बच्चे यहाँ पर पूरे सिटी में जगह जगह लाइब्रेरी बनी होती है तो वहाँ पर कोई भी जाके फ्री में पढ़ सकता है। और जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट की लाइब्रेरी होती है इंडिया में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ्री तो होती है वैसे ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उस टाइप की बुक्स रखी जाती हैं कि आपको मार्केट में ना खरीदनी पड़े। तो बच्चों के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि कोई भी गरीब है अगर पैसा नहीं है उसके पास में, सपोज ऐसा नहीं कि यहाँ सब अमीर हैं, तो जो कोई गरीब भी है तो वो भी अफोर्ड कर सकता है एजुकेशन को, ठीक वही एजुकेशन जो कि एक अमीर का बच्चा पढ़ रहा है। उन्हीं टीचर से अमीर का भी पढ़ रहा है बच्चा और उन्हीं टीचर से गरीब का भी बच्चा पढ़ रहा है और टीचर्स भी वेल क्वालिफाइड। तो अब जो एरिया आप ये वाला देख रहे हैं ये बच्चों का प्लेग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं, झूले लगे हैं और चूंकि बंद है इस समय तो बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखा सकते हैं। और बाहर से एक लोग दिखा रही हूँ कि स्कूल एक्चुअली स्कूल के बिल्डिंग्स का लेवल क्या है, स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो वो देखिए। और ये क्लासेज हैं फुल्ली एयर कंडीशनड होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो गर्मी सर्दी किसी तरह का झंझट हो। सरकारी स्कूल है लेकिन फिर भी पूरा AC और हर जगह मतलब पूरी सुविधाएं देते हैं, बिल्कुल अमीर गरीब सबके लिए एक जैसी है। ये जो पूरा स्कूल है इसके जस्ट सामने एक पार्क दे दिया जाता है, अक्सर हर जगह कंपलसरी नहीं है लेकिन अक्सर क्या होता है कुछ नेचर से जुड़ी चीज़ें जिससे बच्चों को वो नेचर से रूबरू कराते हैं, नेचर से प्रेम करना सिखाते हैं, साफ सफाई सिखाते हैं, प्रकृति की चीज़ों को पास से दिखा के प्रैक्टिकल नॉलेज कराते हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो स्कूल के आमने सामने कहीं बना दी जाती हैं ताकि बच्चों को स्कूल टाइम के बाद में या बीच में या कभी छुट्टियों में कैंपिंग करा दी जाए। और यहाँ पर इस एरिया में आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रंट में ही है, तो कभी भी बच्चों को बटरफ्लाई गार्डन है इधर, वहाँ पे बटरफ्लाई दिखाने के लिए ले जाते हैं ताकि बच्चों को एक कुदरत से ना प्रेम हो और वो आने वाले टाइम में अपने जब वो बड़े हों तो वो अपने पीछे वाली जनरेशन को वही चीज़ें सिखाएं जो उन्होंने सीखी हैं। और इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ये सारी चीज़ें साफ सफाई से लेके अच्छी आदतें ये सारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं नॉलेज। और मुझे लगता है कि आज के डेट में जो अमेरिका में जो हर जगह सफाई दिखती है ना, ये एक वन नाइट में कमाल नहीं हुआ है, ये शुरू से बच्चों को स्टार्टिंग से ही ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अपने आप काम करिए, अपने आप सारा काम करना है, साफ सफाई रखनी है, किसी भी तरह से पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं करना है। 16 साल के बाद में आपको खुद से काम करना है, आपके पेरेंट्स अमीर हों या गरीब हों, बस आपकी पढ़ाई खत्म और आपको खुद से काम करना शुरू करना है, कुछ ना कुछ आपको कमाना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये चीज़ें ये लोग बेसिक जो होती है चीज़ें वो बच्चों में शुरू से डालते हैं और इसी वजह से अमेरिका में जो है हर तरफ जो है एक नया खुलेपन जो है खुलापन का दिमाग है और यहाँ पर प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुई है बिकॉज यहाँ के हर
छोटे बच्चे के दिमाग में शुरू से भर दिया जाता है कि उसे इंडिपेंडेंट होना है और उसे अपने कंट्री को जो है वो प्रोग्रेस करानी है और उसे किसी भी तरह से अपने कंट्री में गंदगी नहीं फैलानी है और भी अच्छी अच्छी आदतें, नेचर से जुड़ना सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन सिस्टम में ही आती हैं। ग्लोबलाइजेशन के दौर में कुछ नया, कुछ अनोखा और कुछ यूनिक नॉलेज अगर जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल जो है वो इसी तरह के कुछ वीडियोस बनाने की एक कोशिश है। और अगर इस कोशिश से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं। तो आपने ये सारी वीडियो देखी और आपने देखा कि जो अमेरिका का स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल, किस लेवल का था और वहाँ की शिक्षा कैसे फ्री दी जाती है। एजुकेशन सारी फ्री है। बसों का मतलब कि जो है बसों का किराया तक नहीं लगता, बसें तक फ्री हैं और आप 0 से लेके 12 तक कितनी अच्छी लेवल की पढ़ाई आप कर सकते हैं। और मेरे को तो सबसे अच्छी बात ये लगी, मतलब कि एक प्राइवेट स्कूल तो है ही नहीं वहाँ, ओनली फॉर गवर्नमेंट स्कूल, सिर्फ खाली गवर्नमेंट स्कूल्स। आपके यहाँ के वहाँ के गरीब बच्चे और अमीर बच्चे एक ही स्कूल में जाएंगे और एक ही शिक्षा लेंगे। और वहाँ के टीचर्स कितने क्वालिफाइड हैं। और ये तो आपने बाहर से देखी है। ये अगर मैं बात करूँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं वहाँ के स्कूल्स के अंदर, मतलब कि अंदर की, तो मैं देख के उनका लेवल ही हिल जाता हूँ कि क्या यार वहाँ का क्या एजुकेशन सिस्टम है, इतना बढ़िया। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसीलिए पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे अमेरिका है। क्यों है? उनका एजुकेशन बहुत बढ़िया है। तो हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम तो आपने देखा होगा। अगर आपके पास पैसा है अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, वो भी प्राइवेट स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल बात ही छोड़ दें। और मैं हकीकत पे बात करता हूँ, देख के जो हमारे स्कूल में राशन फ्री दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है? राशन हमें नहीं चाहिए। स्कूल्स में भी राशन डाला हुआ है, नहीं चाहिए राशन। स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनके ऊपर पूरा वो होना चाहिए कि हमें अच्छे तरीके से पढ़ाएं, टाइम हो, पूरा टाइम टू टाइम। लेकिन यहाँ वो मैं तो आज हकीकत बोलूँ ना, तो जो स्कूल्स के, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं पता? प्राइवेट स्कूलों में। तो ये तो हाल है अपने देश का। और वहाँ और अमेरिका में देखा ना आपने कैसे, अमीर हो या गरीब, स्कूल एक ही है, जाना उसी में पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के ऊपर बात कीजिए। अगर आपके पास पढ़ाई है, आप एजुकेटेड हो, तो सब कुछ है। बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। आप कोई भी काम कीजिए, आप पढ़े लिखे हैं तो आपको खुद समझ में आएगा कि हमें ये करना है, हमें वो नहीं करना, क्या गलत है, क्या सही है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप खुद समझदार हैं। आपको क्या चाहिए ये आप खुद जानते हैं। तो हमारे देश में तो अभी ये चल रहा है, 9 साल में मोदी जी ने क्या किया, 7 साल में कांग्रेस ने क्या किया, बस अभी यही चल रहा है। 2024 में कौन? शिक्षा के ऊपर ना कोई बात है ना कुछ है। तो कभी कभी तो मेरे को ये लगता है ना कि मैं क्या बोलूँ, कभी कभी तो मेरे को ये लगता है कि हमें पढ़ाना कोई चाहता ही नहीं है कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो अच्छी नॉलेज आ जाएगी। मेरे को तो आज तक भाई साहब हकीकत मानो तो मैं तो, हमारे स्कूल्स में 12 तक पढ़ाई तो फ्री है, लेकिन है क्या मेरे को तो ये नहीं समझ में आता किन स्कूलों में जाए और क्या पढ़ाए। अभी कुछ शहरों के स्कूल तो चलो ठीक है, माड़े मोटे ठीक है। गांव के स्कूलों की हालत अगर देखने लायक हो ना, तो क्या बताऊं, बैठने तक की जगह नहीं होती है वहां। अगर मैं और कुछ ज़्यादा बोला तो यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपने ये वीडियो देख ही ली है। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।